वन ग्रुप डिस्कशन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बिहार एसएससी, बिहार रेलवे बहुत सारा एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का जो है। आज चलिए डिस्कशन करते हैं बिहार एसआई के लिए और बिहार पुलिस और विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं सारे डिस्कशन आज एक वीडियो में कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? राष्ट्र सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना जो होता है संघ सूची के अंतर्गत। जनगणना जो है शिक्षा संघ संबंधी सूची के अंतर्गत। देखिए, संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये जनगणना जो भारत सरकार के जो संघ सूची है उनके अंतर्गत आता है। भारत के संविधान भारत का किस रूप में वर्णित है? संविधान का भारत में राज्य संघ में। ठीक है। भारत का संविधान जो था राज्य संघ में। ठीक है। मछलियों में यूक्रिक तेल में कौन सा विटामिन डी होता है। शुद्ध ग्रह किसके बीच में देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच मंगल और बृहस्पति के बीच हाँ। में। बुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। बिल्कुल सही है। झेलम नदी। बाबरनामा का लेखक किस? बाबर हो जाएगा। बाबर ही होगा। बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय 8 ठीक है, मार्च। सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष किसका मात्रक ये है? दूरी का मात्रा है। बिल्कुल सही है। मानव शरीर में सामान्य ताप का कितना डिग्री सेल्सियस ये है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री होगा। हाँ, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो? फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 58 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ। केल्विन में पूछेगा 310। और मुगल सम्राट अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये अंतिम मुगल सम्राट था। ये कौन? बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी। चाहिए। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 होती है। एंजाइम के मूल रूप से क्या चीज है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। हाँ, बिल्कुल सही है। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र होता है सबसे चमकीला। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति होता और है। सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सबसे इसका नजदीक बुध। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह सूर्य का हो जाएगा। सूर्य का बुध होगा। बुध होगा। तो बुध तो हम बोले हैं ना इससे पहले। पृथ्वी का शुक्र होगा। बुध बोले हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक। मौर्य वंश का। हाँ। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में ही स्थित है। भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कारक की कौन था? ये थोड़ा जटिल नाम है, बोलिए। निकोलस एंड जीन लुटियस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा हो बिल्कुल जाएगा। सही है। मंगल का उपग्रह? मंगल का फोबोस और डिमोस दो गो बिल्कुल है। सही है। पूरा कर दीजिए। हर्ष राज कवि का कौन ये था? वानवट का है। वानवट का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। नहीं, हाँ, और एडवर्ड टेलर ही। एडवर्ड टेलर। बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वो 7 7 अप्रैल। बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका का चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। कंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं डैश द्वारा चलाया यूनानियों गया? ने चलाया था। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल सही जवाब है। दबे कोई बोलते ही रहे। राज्य में अपहरण नीति कोई नहीं बोलता। किसने चालू किया था? राज्य में अपहरण नीति किसने किया? डलहौजी ने किया। डलहौजी ने मतलब कि सबसे पहले विलय नीति भी अब वही किया था, जो कि अपने इसी के समय में रेलवे का भी जो है इसी समय में रेलवे का 1853 में रेलवे चला था। मुंबई कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने से तक। थाने के बीच 34 किलोमीटर चला। 34 किलोमीटर चला था। वेरी गुड। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया था? क्या? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत। आर्थिक अपक्षय क्या हाँ। होगा? दादा भाई नौरोजी दादा भाई। जिसने उस टाइम 20 रुपया का आमदनी बताया था। दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में कितना? 30 है। नहीं 12 हो सकती है। 12 जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत जो कि अपने विभिन्न क्षेत्रों से उसके क्षेत्र से चुने जाते हैं। 12 सदस्य ठीक है, चुन सकते हैं। बताइए। सुंदर जल डमरू किसके बीच में है? ये जिम्बाब्वे नदी पर है। नहीं जावा और सुमात्रा के बीच है। राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन हो जाएगा ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता केंद्रीय है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल्स हाँ, बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बिल्कुल सही है। 5 मार्च को हुआ था 1931 में।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये विश्व बैंक वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी में ही है, बिल्कुल सही है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता ये है? प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो है अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। 10 से 20 मिनट का वक्त दिया है।